माननीय मेरे महबूब अध्यक्ष महोदय, मैं स्वामी ओमेश विधायक समाजवादी पार्टी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे माननीय राज्यपाल सभी लोग 6 मिनट बोलेंगे, 6 मिनट अभिभाषण पर बोलने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी ये जो पीठ बनाई गई है इसका किसी ने भी जिक्र नहीं किया। इस पीठ का किसी ने जिक्र नहीं किया, इसका लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लो जी, मेरी बात सुन लो जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी बात सुन के जाओ अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वहां से पूछें किस नंबर पे नाम है मेरे पे, आप अपनी पार्टी से पूछिए। जिस कुर्सी पर बैठते हैं उस कुर्सी की जो है शोभा बढ़ा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो उस कुर्सी की शोभा बढ़ा देते हैं। आपने इस पीठ की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरुवर महर्षि दयानंद सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। चौधरी साहब के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नमन करता हूं। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को नमन करता हूं। भारत रत्न से भूषित बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी नमन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण को पढ़ा है, मैंने उसको कई बार उलट पुलट करके पढ़ा, लेकिन उसमें महर्षि दयानंद के बारे में कोई बात नहीं लिखी है, जिसने नारी का सम्मान बढ़ाया है, जिसने नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बात कह करके अमर ग्रंथ संहिता प्रकाश में नारी का सम्मान बढ़ाया है, उसका कोई भी जिक्र उसमें नहीं किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किसानों के गन्ने की भुगतान की बात कही है। ये कोई एहसान नहीं किया है, गन्ना देता है किसान, उसका भुगतान होना चाहिए। गेहूं किसान के खाते में जाने वाली धनराशि में से 20 रुपए प्रति क्विंटल काट लिया जाता है। प्रदेश में 7 एक्सप्रेस वे बनाने की बात कही है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि मजदूर की साइकिल कौन से रास्ते से चलेगी। ये कहीं नहीं लिखा ट्रैक्टर कहां जाए, कहां से चलेगा। माननीय महोदय, जल मिशन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, 30% भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। प्रदेश में कारागारों के निर्माण करने की बात करी है, लेकिन कहीं भी मानव के निर्माण करने की बात नहीं कही है। कहीं भी नहीं कही है मानव के निर्माण करने की बात। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कितने भी कारागारों को निर्माण करा लें, अपराध बढ़ते जाएंगे। लाखों लाखों कारागार बनाकर भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। माननीय महोदय, नौजवानों के बारे में कोई बात नहीं की है, इसलिए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपराधों के बारे में, अभी जो है अपराधों के बारे में कितना जबरदस्त हंगामा हुआ। यहाँ पर पूरी सरकार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है। मां बहनों की इज्जत धूल में मिलाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहां गया, ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहां गया, वो भारत अपना कहां गया। जिस भारत की मिट्टी में आवे गंगा की अजमत थी,
जिस भारत के सीने में हर एक की खातिर चाह थी, जिस भारत के घर की जिन्नत मरियम अजमत सीता थी, जिस भारत के दिल में कुरान और होठों पर गीता थी, जिस भारत में गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुनाया था, ढूंढ रही है वो नम आंखें, वो भारत अपना कहाँ गया। वो भारत इकबाल ने जिसको रस के जना बताया था, जिस भारत की अजा में शामिल होकर संख्या बजती थी, जिस भारत की मूरत जुम्मन के हाथों से सजती थी, अशफाक उल्लाह बिस्मिल का वो सूली चढ़ना कहाँ गया। ढूंढ रही है वो नम आंखें, वो भारत अपना कहाँ गया। खून में डूबा बंजर देश की चीख ना बन जाए एक दिन, वो अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन, वो गंगा यमुना तहजीब न मिट जाए एक दिन, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही घर बट जाओगे, धीरे धीरे हम इतिहास के पन्ने से मिट जाएंगे। तब इस टूटे बिखरे मुल्क का बताओ क्या दोगे, नाम बताओ क्या दोगे, अपनी आने वाली नस्लों को पैगाम बताओ क्या दोगे। माननीय विधायक जी 6 मिनट हो गए। मेरा कितना टाइम तो वैसे ले लिया था जी। पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहाँ से लाओगे, मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे। ढूंढ रही है वो नम आंखें, वो भारत अपना कहाँ गया। अब कुछ मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं, केवल 2 मिनट लूंगा बहन जी। जहानाबाद से नारनौल तक गंगा जी के किनारे तटबंध बनवाया जाए। शहर चांदपुर में शहीद ब्लॉक जलीलपुर हल्दौर नूरपुर में एक एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जाए। जलीलपुर ब्लॉक में 50 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाए। शहर चांदपुर में स्थित महिला चिकित्सालय का जीर्णोद्धार कराकर 50 बेड महिला चिकित्सालय का निर्माण कराया जाए। छाछरी मोड़ से जलीलपुर मार्ग का 7 मीटर चौड़ीकरण कराया जाए। जलीलपुर से वास्ता से चांदपुर गजरोला मार्ग तक 5 मीटर चौड़ीकरण किया जाए। शहर चांदपुर में बाईपास का निर्माण कराया जाए। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना बिजनौर में कराई जाए। माननीय विधायक हाई जी, कोर्ट बेंच की स्थापना बिजनौर में कराई जाए। बस एक शेर पढ़ करके जिसे मैं अक्सर पढ़ता हूँ, तूने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। अरे तूने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी AK शर्मा जी। अधिष्ठाता महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ।